हमारे आत्मविश्वास को अधिक बल देती है। मैं हृदय की गहराइयों से कल्याण भिवंडी वासियों की ओर से आभार प्रकट करती हूँ। महायुति का निर्धार अब की बार भारत माता की बोलो, जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की। चर्चा है आखिर गद्दारों के साथ गद्दारी किसने किया। जो महाराष्ट्र सर्वे और ओपिनियन पोल के अनुसार शिवसेना मात्र 2 सीटों पर समटते हुए नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं दबंग हेडलाइंस। हम शुरुआत करते हैं शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे से गद्दारी कर भाजपा की गोद में जाकर बैठने वाले 40 आमदार व 13 खासदारों से। 21 जून 2022 दिन मंगलवार, जब केंद्र सहित भाजपा नेताओं के दम पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना के 40 आमदारों सहित 13 खासदारों को लेकर शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया था। 21 जून 2022 को सबसे पहले शिंदे गुट के सभी आमदारों को ठाणे के येऊर बंगले में बुलाया गया और वहां से बसों में आमदारों को बैठाकर रातों रात भाजपा शासित गुजरात के सूरत शहर के होटल में ले जाया गया। शिवसेना से गद्दारी करने वाले 40 आमदारों के मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी डोंबिवली के विधायक कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौहान को सौंपी गई। 2 दिनों तक महाराष्ट्र की राजनीति में मचे घमासान को देखते शिवसेना के बागी आमदारों को भाजपा नेताओं ने भाजपा शासित राज्य गुवाहाटी ट्रांसफर कर दिया। महाराष्ट्र में तकरीबन 8 दिनों तक राजनीतिक तमाशा चलता रहा। महाराष्ट्र के कई शहरों में बागी आमदारों व खासदारों के ऑफिसों को भी शिवसैनिकों ने तोड़फोड़ किया, परंतु तब तक भाजपा अपनी चाल चल चुकी थी और राज्यपाल कोश्यारी ने दल बदल कानून को नज़रअंदाज करते हुए राज्य में नए सत्ता समीकरण को मंजूरी भी दे दी थी। 30 जून 2022 दिन गुरुवार को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का राज्याभिषेक होना था और सभी देवेंद्र फडणवीस के ऊपर नए मुख्यमंत्री को लेकर अपनी नज़रें गड़ाए हुए थे। यही नहीं, देवेंद्र फडणवीस भी काफ़ी उत्साहित थे, नजर आ रहे थे कि एक फ़ोन कॉल ने देवेंद्र फडणवीस की खुशियों पर पानी फेर दिया। दिल्ली दरबार से आए उस फोन कॉल ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का ताज पहनाने का फरमान जारी कर दिया। उस फरमान के बाद मानो राज्य के भाजपा नेताओं के पैरों से जमीन खिसक गई। दिल्ली दरबार का फरमान मानने के अलावा देवेंद्र फडणवीस के समक्ष कोई पर्याय नहीं था। नतीजतन एकनाथ शिंदे के अधीनस्थ देवेंद्र फडणवीस को अपनी कैबिनेट बनानी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक भाजपा आला कमान यानी अमित शाह जी के 1 वर्ष बाद एकनाथ शिंदे को हटाना चाहते थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने चतुराई दिखाते हुए सपरिवार मोदी जी के घर पहुंच गए और मोदी जी ने एकनाथ शिंदे को 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री बने रहने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे द्वारा किया गया ओवरटेक देवेंद्र फडणवीस को रास नहीं आया और देवेंद्र फडणवीस सही समय का इंतजार करने लगे। अब हम शुरू करते हैं महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव की। तो हम लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही भाजपा शिंदे शिवसेना पर दबाव बनाना शुरू कर दी। शिंदे सेना के 13 सिटिंग सांसदों को भी टिकट या सीट मिलेगा या नहीं, ऐसी प्रतिष्ठा शिंदे सेना के समक्ष आज खड़ी हुई थी। किसी तरह भाजपा से लड़ झगड़ कर शिंदे सेना 15 सीट पाने में कामयाब हो गई। अब हम यहाँ बता दें कि शिंदे सेना कौन सी 15 सीटों पर लड़ रही है। सबसे पहले कल्याण लोकसभा पर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, ठाणे लोकसभा सीट पर नरेश मस्के, बुल्ढाणा सीट से प्रतापराव जाधव, रामटेक से राजू पारवे, यवतमाल सीट से राजाश्री पाटिल, हिंगोली से बाबूराव कदम, संभाजीनगर औरंगाबाद से संदीप पान भुमरे, नासिक से हेमंत गोडसे, मुंबई नॉर्थ वेस्ट से रविंद्र वायकर, मुंबई साउथ सेंट्रल से राहुल सेवाड़े, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से यामिनी जाधव, मावड़ से श्रीरंग भारवे, शिरडी से सदाशिव लोखंडे, कोल्हापुर से संजय मंडलिक,
तथा हाथकड़ांगले से धैर्यशील माने को टिकट मिल पाया, जबकि एकनाथ शिंदे 22 सीटों की मांग कर रहे थे। भाजपा ने 15 सीटें तो दे दी और 5 राज्यों में भाजपा नेताओं के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जमकर प्रचार प्रसार भी किया। बावजूद चुनावी सर्वे और ओपिनियन पोल एकनाथ शिंदे के विपरीत है। अहोरात प्रचार प्रसार करने के बावजूद यदि ओपिनियन पोल व सर्वे महाराष्ट्र में शिंदे सेना की सिर्फ 2 सीटें दिखा रहा है, तो कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर शिंदे सेना के साथ महाराष्ट्र में गद्दारी की गई है। यही नहीं, शायद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की सीट बचाने में कामयाब हो गए तो भी एकनाथ शिंदे की दांव पर लगी प्रतिष्ठा बच सकती है। यदि सूत्रों की माने तो कल्याण लोकसभा सीट पर 5 लाख की लीड से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जीतेंगे, ऐसा दावा करने वाले मुख्यमंत्री शिंदे के अपने ही लोग गद्दार निकले हैं। पिछले 4 दिनों से कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, अंबरनाथ के सोशल मीडियाओं पर गद्दारी पुराण कथा चल रही है। यदि गद्दारी पुराण चरितार्थ हुआ तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कम से कम 1 लाख वोटों से पराजय का सामना करना पड़ेगा। यदि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कम मतों के अंतर से जीतते हैं तो उनसे गद्दारी करने वालों के प्रति उन्हें आत्मचिंतन करना बेहद जरूरी है। हमारी ये न्यूज़ दर्शकों को कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उल्लासनगर सहित ठाणे जिले की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल दबंग हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।